गांव में सुबह की हरी धूल पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थी। 18 वर्षीय सीमा एक किसान परिवार की बेटी थी। पिता खेत में हल चला रहे थे और मां आंगन में रोटियां सेक रही थी। सीमा के सपने बड़े थे, पढ़ाई और शहर में कुछ बड़ा करने का, पर सीमित संसाधनों और समाज की उम्मीदों ने उसे डगमगा दिया। लड़की को पढ़ाने में भी पैसे गंवाए, लड़की की शादी कर दो, पढ़ाई क्यों? यही बातें गांव के बुजुर्ग कहते रहे। सीमा के मन में डर बैठ गया कि क्या वह सच में आगे बढ़ सकती है। एक दिन गांव में आई मिस रीता, एनजीओ की शिक्षा कर्मी, जिन्होंने सीमा को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि पढ़ाई से ही गरीबी की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। मिस रीता का आत्मविश्वास सीमा के भीतर दीपक जला गया। सीमा ने हिम्मत जुटाई और एक छोटे शहर की सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया, व्यापार और वाणिज्य विज्ञान के कोर्स में। पर वहां उसका सामना शहर की तेज लाइफस्टाइल और महंगे खर्चों से हुआ। किराए के कमरे, कॉलेज की फीस और पुस्तकें, सब कुछ भारी लगने लगा। बड़े शहर की जिंदगी सीमा के लिए किसी नए युद्ध भूमि से कम नहीं थी। छोटे से गांव से आई सीमा को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किराए का कमरा 3 और लड़कियों के साथ साझा करना पड़ा, जहां न तो पर्याप्त जगह थी न ही शांति। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर अलग था, अंग्रेजी माध्यम, तकनीकी शब्दावली और हाई क्लास माहौल, जिसने सीमा को शुरू में हीन भावना से भर दिया। ऊपर से समाज का ताना बाना भी साथ था। कुछ सहपाठी कहते, गांव की लड़की ट्यूशन पढ़ा के खर्च कैसे चलाएगी? लेकिन इसी कठिन समय में उसे कुछ सच्चे सहयोगी भी मिले। मिस रीता ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा और उसे बच्चों को पढ़ाने की ट्यूशन दिलाई, जिससे उसका कुछ खर्च निकलने लगा। कॉलेज में अनिल नाम के एक छात्र ने उसे लेखन और अंग्रेजी समझने में मदद की और उसकी ताकत बनने लगा। चुनौतियां थी, लेकिन इन्हीं में से कुछ रिश्ते और अनुभव ऐसे बने जिन्होंने सीमा को टूटने नहीं दिया। समय बीतता गया। योजना बनी कि अगर कॉलेज की फीस और खर्च पूरे नहीं हुए तो उसे वापस गांव जाना पड़ेगा। एक दिन मन में खतरा आया, अगर वह फेल हो गई या पैसा नहीं जुटा पाई तो? उसकी नींद उड़ गई। फाइनल परीक्षाओं से 1 महीने पहले मैनेजमेंट की पेपरों में से एक इतना कठिन निकला कि सीमा को डर लगा कि इस एक पेपर की वजह से पूरा परिणाम खराब हो जाएगा। गहरी रात में वो गांव वाले पुराने हॉस्टल रूम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठी, नोट्स, पीडीएफ, ऑडियो ट्यूटोरियल साथ ली। वह दिन रात एक कर दी। परीक्षाओं के नतीजे जब आए तो सीमा चौंक गई। उसने पूरे कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया। साथ ही उसके ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई, जिससे महीने का खर्चा आराम से भाग गया। यह उसका पहला इनसाइड जर्नी था। सीमा ने सोचा, क्या वह अब यहीं रुक जाए या अपना सपना पूरा करे? उसने तय किया कि एमबीए जरूर करेगी और अपने गांव और किसान परिवार की जिंदगी में बदलाव लाएगी। एमबीए में दाखिला लेने के लिए नया फाइनेंशियल एड लिया। नए शहर, नए दोस्त, नए पाठ्यक्रम, हर चीज चुनौतीपूर्ण थी। एक ऐसे समुदाय में जहां प्रतियोगिता भीषण थी, सीमा को दोबारा अपने आप पर शक हुआ। लेकिन खेती से प्राप्त अर्थशास्त्र की समझ और जीवन के संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया। उसने हर प्रोजेक्ट फुल इमोशन और मेहनत से पूरा किया। एमबीए पूरी हुई। पहली नौकरी एक कृषि स्टार्टअप में काम की। वहां उसकी जिम्मेदारी थी छोटे किसानों की उत्पादन विपणन योजना बनाना, वर्षा आधारित खेती योजना, बेहतर बीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उसकी दी सोच लागू हुई। साथ ही वह कॉलेज टाइम की ट्यूशन क्लास भी ऑनलाइन चलाने लगी और अपने गांव की लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। सीमा अब उस लड़की की मां बन चुकी है जो कभी किसान की बेटी थी और शहर के कोने कोने में संघर्ष किया था। आज वह करोड़ों रुपये के कृषि प्रोजेक्ट चला रही है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो है सबसे छोटे किसान तक यह विश्वास पहुंचाना कि सीख, मेहनत और जिंदगी की कठिनाइयों में छुपा हर सबक उन्हें आगे बढ़ा सकता है। कभी हार मत मानो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी की कहानी आर्थिक स्तर पर खेती की सूखी धरती पर भी एक हरे भरे किसान के खेत की तरह खिल उठेगी, तरह